नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस खिसकते जनाधार और हो रही थी हार से कमलनाथ बौखला गए हैं। सीएम शिवराज ने कहा, जनता जनादेश लोकतंत्र का अपमान है। पृथ्वीपुर और जोवट की जनता का अपमान किया है। कमलनाथ के बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के एमपी दौरे को लेकर सरकार अलर्ट। 3 आईपीएस अफसरों की लगाई जाएगी ड्यूटी, सुरक्षा में रहेंगे तैनात। इंदौर की रेजिडेंसी कोठी में प्रभारी मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा और जनजातीय दिवस की तैयारियों को लेकर शहर के जनप्रतिनिधि और आलाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। पंद्रह नवंबर को पीएम मोदी भोपाल के वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में इस मेगा इवेंट की मेगा तैयारी शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर और दुर्ग जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देर शाम दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे। वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। दुर्ग के फुटबॉल स्टेडियम में दिखा अनोखा अंदाज। मुझे इस फुटबॉल खिलाड़ी की तरह 3 बार मारी किक। डॉक्टर दीपक मरावी फिर बनाए गए हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक। तो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर रविंद्र राय होंगे जीएमसी के डीन। कई विवादों के चलते पहले हटाए जा चुके थे मरावी। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर के बाद हो सकता है पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग का खाका तैयार। जिला प्रशासन, जिला पंचायत और जनपद सदस्य के चुनाव ईवीएम से मतपत्र के जरिए पंच सरपंच की वोटिंग। राफेल डील को लेकर सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर हमला। बोले, जेपीसी से जांच क्यों नहीं कराना चाहती केंद्र सरकार। दलाली में जा रहा है मेहनतकश लोगों का पैसा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। 1 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में लिखा है कि जब तक डॉक्टरों ने आग पर काबू पाया तब तक पूरे कमरे में धुआं फैल गया था। वेंटिलेटर से काफी देर तक धुआं निकलता रहा। 3 बच्चों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। एक बच्चे का डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 40 बच्चे वार्ड में भर्ती थे, जिसमें से 36 बच्चों को सकुशल शिफ्ट किया गया था। हमीदिया अग्निकांड मामले में कार्यवाही। डीन जितेंद्र शुक्ला और संचालक के दुबे समेत 4 लोग हटाए गए। हमीदिया की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई आपात बैठक में मंत्री विश्वास सारंग से ली घटना की पूरी जानकारी। अस्पतालों में भी सुरक्षा पर हुई चर्चा। कमला नेहरू हादसे पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि रिपोर्ट को मैंने अभी देखा नहीं है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्लग लगाते समय स्पार्किंग हुई है। उस समय स्टाफ को लगा कि सब ठीक हो गया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, स्पार्किंग के बाद सीलिंग के अंदर की वायरिंग आग पकड़ती गई। इसके बाद वायरिंग का धुआं पूरे वार्ड में भर गया। इस हादसे की खबर लगते ही मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे और नवजात को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया।
वहीं जनजातीय गौरव दिवस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया है। कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग रैगांव क्यों नहीं लूट पाए। भोपाल में अस्पताल में हादसे में अफसर देख रहे लोग, मुआवजे के लिए एक महिला ने बच्ची न मिलने की झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस ने बच्चे को उसके घर से बरामद किया। आदिवासियों को बड़ी सौगात, नहीं चुकाना पड़ेगा गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया गया कर्ज। शिवराज सरकार के कैबिनेट में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी। पंद्रह नवंबर को जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करेगी कांग्रेस। भोपाल में आयोजित बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन को कांग्रेस की टक्कर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। बीजेपी के जनजातीय सम्मेलन में बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, कहा बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। सतना के रैगांव में कमलनाथ की आभार सभा। उपचुनाव में जीत के बाद आभार सभा और किसान सम्मेलन को कमलनाथ ने संबोधित किया। सुकमा में कोंटा थाना परिसर में लगाई गई जन चौपाल। एसपी सुनील शर्मा के साथ जनदर्शन कार्यक्रम में अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने शिरकत की। जनप्रतिनिधि और हर समुदाय के वरिष्ठ जन भी शामिल हुए। रायपुर में 100% क्षमता के साथ खुले सिनेमाघर। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ ले जाना जरूरी। इंटरवल की भी बढ़ेगी टाइमिंग। स्टाफ का टीकाकरण जरूरी। रायपुर में 12 और 13 नवंबर को होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ आएंगी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति पर होगी चर्चा। ग्वालियर की गीता सिंह बनी कौन बनेगा करोड़पति शो की तीसरी करोड़पति। 53 साल की गीता एक हाउसवाइफ हैं। घर में जब सभी सो जाते थे तब वो तैयारी शुरू करती थी। देश भर में छठ की छठा। छठव्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। घाटों में सुबह से उमड़ी भीड़। पर्व का हुआ समापन। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने यमुना नदी के जहरीले झाग के बीच डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। वीडियो दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट का है। दिल्ली में श्रद्धालुओं ने छठ के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना 36 घंटे का लंबा व्रत तोड़ा। बिहार में छठ महापर्व की धूम देखने को मिली। बेगूसराय में शहर के पोखर से लेकर गंगा नदी और गांव में घरों पर लोगों ने छठ पूजा मनाई। गोपालगंज में भी छठ महापर्व की धूम रही, जहां डीएम ने गोपालगंज शहर के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया और सुरक्षा को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। धमतरी में किसान धान की कटाई का काम तेजी के साथ कर रहे हैं ताकि समर्थन मूल्य पर उसे बेचा जा सके, लेकिन कुछ गांवों में किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। बोडरा गांव के किसानों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का समाधान करें। इस मामले में कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया है कि पंजीयन का काम समय पर पूरा कर लिया जाएगा।
एनसीआरबी के एक्सीडेंटल डेटा में किया गया खुलासा। मध्य प्रदेश सरकारी इमारतों में अग्नि हादसों में देश में दूसरे नंबर पर है। जबलपुर में भी कई ऐसे हादसे हुए जिनमें लोगों की जान गई है। नमो शहर की फुटेरा और पथरिया फाटक के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे मिले अज्ञात युवक के हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया है। शहर के कस्याना मोहल्ले में रहने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से एक स्कूटी, एक बाइक, मृतक के पर्स में रखे दस्तावेज, मृतक के शरीर पर पहने हुए कपड़े और चमड़े के बेल्ट पुलिस ने जब्त किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब के नशे में हुए विवाद में उन्होंने युवक की हत्या कर दी थी। मुरैना में एक नशेड़ी युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग लगने से रेस्ट हाउस की दीवार किनारे की गुमटियां में आग लग गई। नाश्ता गुमटी में रखा सिलेंडर फट गया। आग इतनी तेज थी कि किराना दुकान, 2 नाश्ता दुकान जलकर खाक हो गई। आज सुबह दुकानदारों ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। खंडवा जिले में 8 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा। 33,000 क्विंटल गेहूं की हुई थी चोरी। ट्रक ड्राइवर ने षड्यंत्र से रची थी साजिश। बिलासपुर में हुक्का के सामान का भंडारण करने वाले दुकानदार को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो खुलेआम दुकान खोलकर नशे का सामान बेच रहा था। मुख्यमंत्री के हुक्के के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद बिलासपुर पुलिस द्वारा लगातार हुक्काबारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ समय से कई दिनों तक बिलासपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 15 हुक्काबारों पर कार्रवाई की गई थी। खंडवा में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस जवानों पर छेड़छाड़ का आरोप। महिला के रिश्तेदारों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। घटना के बाद पीड़ित ने ग्रामीणों को बुलाया। पन्ना के टाइगर रिजर्व में युवा बाघिन P213 का मृत अवस्था में शव बरामद हुआ। जानकारी मिलते ही प्रबंधन मौके पर पहुंचा और बाघिन का अंतिम संस्कार करवाया गया। देवास में पेंशन में साल की ड्राइवर दादी रेशमबाई तंवर ने प्रेरणा लेकर अब वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिलाओं ने भी प्रबंधन से अपनी इच्छा जताई है और प्रबंधन ने उनकी इच्छा पूरी भी की है। 80 साल की देवकीबाई घुड़सवारी कर रही हैं, तो वहीं 78 साल की शकुंतला एक्टिवा चलाना सीख रही हैं। इस वृद्धाश्रम में जो भी वृद्ध रहते हैं उनके बच्चे या तो उन्हें छोड़ देते हैं या फिर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश में कहर बरपाया। चेन्नई में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना योद्धाओं के काम की सराहना की। कहा, हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उपराज्यपालों राज्यपालों का ये सम्मेलन एक परंपरा है जो 1949 से चली आ रही है। पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से हुई शिकायत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है और किताब का बुधवार को विमोचन किया गया था। सलमान खुर्शीद की किताब आने के साथ ही विवाद भी सामने आ गया। किताब के चैप्टर द सैफरन स्काई की उस बात पर नाराजगी जताई जा रही है जिसमें खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में
टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। विवेक गर्ग नाम के दिल्ली पुलिस के वकील ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया है। किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमलावर हुए और कहा कि अपने बयान में सलमान खुर्शीद की किताब पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर जितना बिखरा हुआ है ये लोग पैदा करते हैं और कोई नहीं करता। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गांधी परिवार के लोग ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। ये सब चाहते हैं कि देश जातियों में बढ़ जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए। देश में कोविड-19 के मामलों में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,091 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 340 लोगों की कोविड से मौत हो गई। मंत्रालय ने कहा कि बीते एक दिन में 13,878 लोग डिस्चार्ज हुए। मंत्रालय के अनुसार फिलहाल देश में कोरोना के 1,38,556 एक्टिव केस हैं। देश में कोविड से अब तक 4,62,189 लोगों की जान जा चुकी है। नए मामले पाए जाने के बाद देश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,44,16,070 है। दिल्ली में 24 घंटे में 54 नए मामले सामने आए। इस दौरान 15 लोग डिस्चार्ज हुए और किसी की जान नहीं गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 1,094 नए मरीज मिले। 17 मरीजों की जान गई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 853 नए मामले सामने आए। इस दौरान 800 लोग डिस्चार्ज हुए, 15 लोगों की जान गई। असम में 24 घंटे में 263 नए मामले सामने आए। 284 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 की जान गई। कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के 328 नए मामले सामने आए। संक्रमण से 9 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में भी कोरोना वायरस से 9 लोगों की जान गई। वहीं संक्रमण के 828 नए मामले सामने आए। तेलंगाना में स्थिति दोनों राज्यों से मुकाबले बेहतर रही और बुधवार को कोरोना वायरस से 24 घंटे में महज 1 व्यक्ति की जान गई। गोवा में कम से कम 32 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि बुधवार को 1 मरीज की जान गई है। वहीं जम्मू और कश्मीर में बुधवार को 24 घंटे में कोरोना वायरस के 165 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में बुधवार को कोविड-19 के 348 नए मामले सामने आए। वहीं केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,540 नए मामले सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 360 दर्ज किया गया है। हरियाणा के नेशनल लेवल की महिला पहलवान निशा दहिया की मौत की खबर झूठी निकली। एक फेक स्टोरी है। बुधवार शाम को सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई। नेशनल लेवल पहलवान निशा दहिया और उनके भाई सूरज दहिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी मां गंभीर हालत में बताई गई थी। कुछ देर बाद खुद निशा दहिया ने इस खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि खबर गलत है, मैं सुरक्षित हूं, मेरे परिवार के किसी सदस्य पर हमला नहीं हुआ। उनतीस नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर निकालेंगे मार्च। इस दौरान टिकैत ने कहा कि टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से 500 लोग ट्रैक्टर पर दिल्ली जाएंगे। उनकी पूरी टीम आइडेंटिटी हमारे पास रहेगी। उन सब के कार्ड बनाए जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में इंदौर के दो क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर और आवेश खान को मौका मिला है। 17 नवंबर से इंडिया और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज शुरू होनी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में रचाई शादी, शेयर की निकाह की तस्वीरें। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया। रोहित शेट्टी की 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली सूर्यवंशी 9वीं फिल्म हो गई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की कमाई के आंकड़े को पार किया है। बाहुबली फिल्म निर्देशक एस राजामौली इन दोनों अपनी आने वाली धमाकेदार मूवी RRR को लेकर चर्चा में है, जिसका पहला गाना रिलीज हो गया है। RRR का पहला गाना नाचो नाचो में जूनियर NTR और रामचरण जमकर डांस करते दिख रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों दिसंबर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रहे हैं। हालांकि अब तक दोनों स्टार्स ने इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है।